बाजार ने मई सीरीज की शानदार शुरुआत की। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 463 अंक चढ़कर 61,112 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 150 अंक बढ़कर 18,000 के पार क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी 233 अंक चढ़कर 43,234 के लेवल पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान पीएसयू बैंक, आईटी और छोटे मझौले शेयरों में जमकर खरीदारी दिखी। बाजार के दिन भर का हाल समझते हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता से। जी, तो बाजारों के लेवल्स के हिसाब से ये हफ्ता काफी ज्यादा इवेंटफुल रहा, जहां पर आप देखिए निफ्टी फिर से 20 फरवरी के बाद जो है 18,000 के क्लेम्स फिर से ये रिक्लेम करता हुआ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं इसकी सबसे बड़ी वजह बन रही है सरकारी बैंक्स। वहां पर तो दमदार तेजी का मूड माहौल बना हुआ है। पर साथ साथ आपको निफ्टी में अगर चढ़ने वाले शेयरों को देखेंगे तो टाटा कंज्यूमर, एल&टी, एसबीआई जैसे स्टॉक्स यहाँ पर शामिल थे। बहुत ही बेहतरीन तेजी आपको यहाँ पर देखने को मिली थी, जहां पर 6 से 9% की गेंस पूरे हफ्ते में इन तीनों दिग्गज शेयरों में बनते हुए नजर आए। पर गिरावट कहाँ थी? गिरावट के लिहाज से HUL, सिप्ला, ONGC जैसे स्टॉक्स पर दबाव रहा। HUL तो ऑफकोर्स जो नंबर्स आए उसके बाद ये दबाव में इस हफ्ते होते हुए दिखे। टॉप गेनर्स के लिहाज से आप देखिए तो यहाँ पर RVNL और तमाम जो रेलवे स्टॉक्स है वहां पर कहीं भी कोई भी लेवल्स पे कमजोरी इस पूरे हफ्ते आपको देखने को नहीं मिली। इनफैक्ट RVNL टॉप गेनर निकल कर आया। निफ्टी 500 से लगभग 39% की ग्रोथ यहाँ पर आती हुई नजर आई। और अगर आप लार्जली निफ्टी के लिहाज से भी देखेंगे तो छोटे मझौले शेयरों में तो तेजी थी ही, साथ ही निफ्टी का इंडेक्स भी 2% इस हफ्ते चढ़ता हुआ नजर आया। GSFC, MRPL समेत 20 से 30% के गेंस यहाँ पर भी आते हुए दिखे। पर गिरावट इप्का लैब्स, जिस तरह से यूनिकेम जो केमिकल्स है, यूनिकेम लैब्स का जो एक्विजिशन इन्होंने किया है, वो जो अनाउंसमेंट आई उसके बाद लगातार गिरावट देखने को मिली। क्रॉम्पटन ग्रीव्स को मैनेजमेंट को लेकर जो चिंताएं हैं वहां पर 14% तक की गिरावट आई। आवास फाइनेंशियल और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अगेन जो रेमंड के साथ डील हुई, इस वजह से पिछले 2 दिनों से दबाव में यहां पर आते हुए नजर आ रहे थे। सेक्टर स्पेसिफिक देखेंगे तो मेजॉरिटी सभी सेक्टर्स अच्छे खासे पॉजिटिविटी के साथ बंद होते हुए दिखे, जिसमें पीएसयू बैंक्स लीड कर रहे थे पूरे बाजार को ड्राइव करने में। लगभग इंडेक्स लेवल पर 7% के गेंस यहां पर आते हुए नजर आए। निफ्टी बैंक के लिहाज से IDFC फर्स्ट बैंक, PNB समेत SBI, BOB जितने भी सरकारी बैंक है वहां पर एक्शन थमने का नाम नहीं लिया इस हफ्ते। और रियल्टी स्पेस भी पीछे नहीं था। IB रियल, फीनिक्स, प्रेस्टीज एस्टेट जैसे स्टॉक्स में दमदार तेजी बनती हुई दिखी। कुछ एक छोटे मझौले IT कंपनियां, जहां पर जो मिड कैप IT कंपनियां खास कर रहे हैं वहां पर थोड़े गेन्स आते हुए दिखे। नंबर्स भी आए थे इस हफ्ते इनके। और अंत में ऑटो स्पेस से बात करेंगे तो अशोक लेलैंड टॉप गेनर निकल गया 7% की तेजी के साथ। तो लार्जली मेजॉरिटी ऑफ दी सेक्टर्स हरे निशान में ही रहे। बाजार में एक हरियाली का मूड माहौल, या एक कह सकते हैं कि इस हफ्ते पूरा का पूरा रिवर्सल हमें देखने को मिला। अब यही देखना है कि जो नई महीने की एक्सपायरी है वो तो शुरुआत हो चुकी है, पर अगले हफ्ते किस तरह से हम ट्रेड करते हैं, क्योंकि 3 दिनों का लंबा वीकेंड है। उसके बाद 2 मई को जब हम वापस लौटेंगे तो बाजारों का ट्रेंड देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा।